सबसे कम उम्र में सीए बनने वाले और एक ही बार में सीए बनने वाले सीए निखिल सर, क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बस आपके वजह से है ये सर। सर 20 से 25 दिन हुआ है कोचिंग खुले और सबूत आपके सामने है कि कितना बच्चों का रुझान आ रहा है एक्सेल माइंड्स की तरफ। हमारा एफर्ट तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, उनके ग्रोथ के लिए होता है। अब कॉमर्स की दुनिया में भी भिलाई का डंका बज रहा है। मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, उन बच्चों से मिलाने वाला हूँ जो कॉमर्स की दुनिया में आ चुके हैं और कॉमर्स में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं कंफ्यूज थी कि मैं सीए कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट मैम ने जिस तरीके से समझाया या निखिल सर ने जिस तरीके से क्लास में द एंटरटेनमेंट एंड द समझ में जो आया, फिर लगा कि यार एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन वी हैव सच गुड टीचर्स टू गाइड अस। हाँ, ये इतना प्यार मिलता है सर, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि इनको जो बेस्ट देना है और इनका करियर बनाना है अपने को, कि और इनको सही गाइडेंस देना है। करियर बनाने का मतलब ये नहीं होता है सर कि इनसे ज़बरदस्ती सीए करवा दिए, ये करवा दिए। हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे का चॉइस देख के, उनकी कैपेबिलिटी देख के, इंटरेस्ट देख के सर। इनिशियली थोड़ा सा लगता है कि नहीं हो पाएगा, बट जब भी इमोशनल ब्रेकडाउन होता था निखिल सर वो सर्विस दें, ऐसा लगता था नहीं हो पाएगा, निखिल सर समझा के करवा देते ऐसे थे। गुरुजी का होना बहुत ज़रूरी जीवन में ना। टीचर इज़ फर्स्ट गॉड। जितनी जल्दी शुरुआत हो उतना बेहतर है। सो अगर 12th के रिजल्ट्स आने में 10 दिन है तो भी मेरा कहना होगा डोंट वेट फॉर योर रिजल्ट्स। अगर सीए, सीएमए, सीएस, रादर एनी प्रोफेशनल कोर्स अगर आपका एम है, स्टार्ट एज अर्ली अंडर अ प्रोफेशनल गाइडेंस, दैट्स इट। लोग बोलते हैं कि भैया सीबीएसई वाले ही सीए करते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो सीजी बोर्ड वाली भी है। ये कैसे पॉसिबल हुआ और ये मिथक है, उसको कैसे तोड़े? एजुकेशन ऑफ भिलाई में हर साल मेडिकल और आईआईटी के बच्चे निकलते हैं, टॉपर निकलते हैं, और भिलाई को प्रोडक्शन हाउस कहा जाता है नीट और जेई का। लेकिन अब भिलाई की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। अब कॉमर्स की दुनिया में भी भिलाई का डंका बज रहा है। मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, उन बच्चों से मिलाने वाला हूँ जो कॉमर्स की दुनिया में आ चुके हैं और कॉमर्स में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये एक्सेल माइंड प्रोफेशनल एकेडमी है जहाँ अंदर जाने वाला हूँ, और इस एकेडमी की एक सबसे बड़ी खासियत बता दूँ, जितने भी फैकल्टी हैं सब के सब सीए हैं। अब सोचिए, सीए अगर वहाँ की क्लास ले रहे हैं तो क्लास कितनी शानदार होगी। बच्चे बहुत शानदार हैं, बहुत ज़िद के साथ पढ़ाई करने वाले हैं, और सबका एक सपना है, सबका एक संकल्प है कि हम इस बार कॉमर्स में टॉप करने वाले हैं। सीए, सीएमए, सीएस, जितने भी पढ़ाई है या फिर फाउंडेशन कोर्स हो, उन सभी कोर्सों की पढ़ाई यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से हो रही है। हम सीधे अंदर चलते हैं और बच्चों से बात करेंगे और फैकल्टी से बात करेंगे कि यहाँ की पढ़ाई कितनी शानदार हो रही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सीधे आ चुका हूँ एक्सेल माइंड प्रोफेशनल एकेडमी के क्लास पे, जहाँ आज संडे का दिन है और संडे के दिन भी स्पेशल क्लास चल रही है। क्या स्पेशल क्लास चल रही है? डॉक्टर निहारिका मैम हमारे साथ में है, मैडम बताने वाली है। मैम, क्या कुछ खास है? संडे का दिन है, बच्चे के चेहरे पे बहुत मुस्कान है, क्या स्पेशल चल रहा है? संडे का दिन और कॉमर्स के इतने सारे बच्चे, हमारी सारी फैकल्टी की टीम, वी ऑल आर हियर टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट ऑफ न्यू क्लासरूम सेक्शंस, रीडिंग रूम सेक्शंस फॉर एक्सेल माइंड एज वी आर टारगेटिंग। बिल्कुल, पूरी फैकल्टी भी यानी कि एवेंजर्स यहीं पे हैं आज। ऑल मतलब मैं ये कहूँ कि दिस इज़ द बिगेस्ट टीम ऑफ कॉमर्स फैकल्टीज राइट नाउ वी आर हैविंग इन भिलाई। भिलाई, दुर्ग और मे भी शायद रायपुर की छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीए पढ़ाने वाले हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। चलिए सबसे बात करते, शुरुआत करते हैं। मैडम नमस्ते। जय जोहार। Jai Sawan. जी जी जी। I take business studies and I teach class 11th and 12th. All my students are here and I'm very happy with all of them and want them to excel in their lives. आपके चेहरे भी खिले हुए पढ़ाने के। Thank you. जी, धरा मैम कैसी हैं? बढ़िया सर। क्या चल रहा है, क्या विशेष? अभी स्पेशल बस वही चल रहा है, बच्चों के एग्ज़ाम्स है सीए फाउंडेशन की, तो बस वही है कि जो जितनी उन लोग ने हार्डवर्क किया है वो रिजल्ट में दिखे, तो उन लोग का हार्डवर्क और हम लोग का भी हार्डवर्क साथ में दिखेगा उन लोग के रिजल्ट में। बिल्कुल। सीमे वाली मैडम कैसी हैं आप? बढ़िया सर। क्या चल रहा है? अभी बस बच्चों के डाउट क्लियरिंग सेशंस और रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं। बिल्कुल। सर कैसे? यशवंत जी? बढ़िया। बहुत बढ़िया, मैं आनंद हूँ और बच्चे भी आनंद है आपको देख के आज। थैंक यू।
क्या स्ट्रेटजी अभी? बस स्ट्रैटेजी यही है कि कोर्स जल्दी ख़त्म तो हो जाता है, फिर क्या रिवीजन इंपॉर्टेंट रहता है। रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ होने से क्या बच्चों की प्रिपरेशन और अच्छे से होती है, तो जो चीज़ छूट जाती है वो टेस्ट सीरीज़ में आपकी कवर हो जाती है, तो रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज़ मस्ट है इसलिए। सीए प्रतीक सर कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, शानदार ज़बरदस्त। क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? इस बार कुछ नहीं, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर्स। टीचर्स अपने लेवल पे स्टूडेंट्स के साथ लगे रहते हैं। देयर आर टाइम्स व्हेन स्टूडेंट आर नॉट सो मच कन्वीनियंट, मतलब कई बार उनको ऐसा लगता है कि हम कैसे पूछें एंड मोमेंट पे, अभी तक तुमको ये नहीं आता है या तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो बेटर अभी ये भी एक पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन दैट स्टूडेंट एंड टीचर नीड टू बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली। स्टूडेंट शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ टू आस्क देयर क्वेरीज टू द टीचर्स, तो उस पर वर्किंग है। एग्ज़ाम्स पास में है तो पूरा फोकस अभी एग्ज़ाम्स पे ही है। लेट्स हैव ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। सबसे कम उम्र में सीए बनने वाले और एक ही बार में सीए बनने वाले सीए निखिल सर, क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बस आपके वजह से है ये सर। बिल्कुल, बच्चे आ रही नहीं सर, कॉमर्स के प्रति रुझान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल, तो बड़ा है। जब इतनी बड़ी टीम देखेंगे जब तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तक ऐसा लगता था कि सीए करने के बाद क्या होगा कैसा होगा, तो हम एज अ टीम जब साथ में जुड़े हैं इतने सारे, जैसे आपने नाम दिया एवेंजर्स तो कॉमर्स के एवेंजर्स, तो एक बार जब सारी टीम जुड़ गई है तो डेफिनेटली भिलाई अब एक नया आयाम छुएगा, ये हमारी गारंटी है। और उनकी माइंडसेट है कि भैया नीट और जेई के बस दो ही है। बिल्कुल यही माइंडसेट को, यही भ्रम तो हमको तोड़ना है। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए डिफ़िकल्ट टास्क है, बट आई नो एवेंजर्स सब कुछ कर सकते हैं। एवेंजर्स सब कुछ कर सकते हैं सर ने कहा। क्या क्या कुछ करने वाले हैं आपको? सर एक बार कैमरा प्लीज़, दिखाओ, कैमरा दिखाओ। सब बच्चों की तरफ। सबके चेहरे खिले हुए हैं। यस सर, 20 से 25 दिन हुआ है कोचिंग खुले और सबूत आपके सामने है कि कितना बच्चों का रुझान आ रहा है एक्सेल माइंड्स की तरफ। हमारा एफर्ट तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, उनके ग्रोथ के लिए होता है। और बच्चे जिस प्रति हमारे पर विश्वास दिखा रहे हैं वो अभी आपको मैंने सबूत दिखा दिया। सो बस यही हमारी राह है कि इसी तरह बच्चों का विश्वास आते रहे और हम उसे पूरा करते रहे। सर जी, सी इंडिया आपके बैच में क्या रखा है? ये आप भी प्रतीक सर सारे बच्चों के चेहरे पे, मतलब सारे बच्चों के कपड़ों पे ये लगे? हाँ, ज़रूरी। पूरी एक्सेल माइंड की टीम भी शायद यही चाहती होगी कि हर बच्चे के बैच में सीए का साइन लग जाए, और हम टीम इकट्ठी भी एकजुट हुई उसी नाम से। आपने एवेंजर नाम दिया है, बहुत अच्छा नाम दिया है, और हम चाहेंगे सारे बच्चे सफलतापूर्वक पढ़ाई करें। सर कैसा एक्सपीरियंस है एक्सेल माइंड से? अभी तक सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, अब बस नए बैच का वेट है, नया बैच है। चलिए, मैं उन बच्चों से बात करना चाहूँगा। एक बड़ा टफ लोग कहते हैं कि भैया 12वीं के साथ साथ सीए की पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इस क्लासरूम में कई ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो 12वीं के साथ साथ सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग उनसे बात करते सीधा। कौन कौन है उनमें से? आप हैं। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है दोस्त? आयुष जैन। आयुष, अच्छा, लोग बोलते हैं कि सीए के साथ साथ मतलब 12वीं के साथ साथ सीए की पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है। वाकई में मुश्किल होती है कि सब बातें हैं? मुश्किल तो नहीं होती, अपने को करना पड़ता है, बट वो एक हो जाता है कि अपने पास अगर गाइडेंस अच्छे टीचर्स का मिलता है तो। जैसे निखिल सर का मुझे भी बहुत गाइडेंस मिला है। निखिल सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि तू कर सकता है सीए। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बोला था कि तेरे को ये सीए करना चाहिए। अभी आप 14 तारीख को एग्ज़ाम है आपका? यस सर। 12वीं के एग्ज़ाम दिए हो? हाँ। अभी रिजल्ट आया नहीं है। निखिल सर है ना, और निहारिका मैम है। निखिल सर है, निहारिका मैम, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। मतलब कौन से स्कूल के छात्र हो? माइलस्टोन एकेडमी। माइलस्टोन एकेडमी, माइलस्टोन वाले बहुत रिलेट होते हैं, बहुत बढ़िया। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? मैं राघव बंसल। राघव, आप भी 12वीं के साथ साथ सीए कर रहे हो? जी। तो कैसा, लोग बोलते हैं टफ होता है, मुश्किल होता है, वाकई में? टफ तो उतना नहीं होता है, मीडियम लेवल पे बोल सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट 4 होते हैं, उसमें 3 सब्जेक्ट आपको पता है क्या क्या है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, तीनों आपको पता है 12th के। और बाकी एक नया बस एक लॉ है, बस वो थोड़ा मुश्किल देगा आपको, बाकी तीनों तो आपको पता है। 12वीं की तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाती है साथ? हाँ, 12वीं की तैयारी भी अच्छी हो गई थी मेरी साथ साथ। आप भी कहाँ के हो? मैं KPS नेहरू नगर। KPS नेहरू नगर, बहुत बढ़िया। हेलो, नमस्ते। नमस्ते भैया। क्या हाल है? बढ़िया। क्या नाम है आपका? वशिष्ठ गुप्ता। वशिष्ठ, अरे यार नाम बहुत प्यारा है आपका। कहाँ से, कौन से स्कूल में हो? माइलस्टोन। माइलस्टोन, बहुत बढ़िया। टॉपर निकल रहे साल भी वहाँ से? निकलेंगे क्योंकि माइलस्टोन का रिजल्ट बहुत शानदार होते जा रहे हैं। मुझे बताओ कि 12वीं के साथ साथ सीए की पढ़ाई, घर वालों ने मना किया होगा कि नहीं बेटा एक साथ कैसे हो पाएगा? घर वाले दे रहे बोले थे, मैं छोड़ के चले गया था। निखिल सर मेरे को कन्विंस करे, फिर मैं और दे रहा हूँ। यू कैन डू इट करके? हाँ, कर लिए? हाँ। 14 का एग्जाम है होगा? बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कोई और बातें जो आपको शेयर करनी चाहिए? निखिल सर के गाइडेंस, वो मोटिवेट कर, उसके कारण दे पाया, नहीं तो मैं तो छोड़ के चला गया था। निखिल सर ने एक ही बार में सीए निकाला था ना? हाँ, वही बताया मेरे को। बहुत बढ़िया। चलो, आप भी 12वीं के साथ साथ सीए की पढ़ाई?
हाँ, इनिशियली थोड़ा सा लगता है कि नहीं हो पाएगा, बट जब भी इमोशनल ब्रेकडाउन होता था निखिल सर वॉज ऑलवेज देयर। ऐसा लगता था नहीं हो पाएगा, निखिल सर समझा के करवा देते ऐसे गुरुजी का होना बहुत जरूरी जीवन में ना। टीचर इज़ फर्स्ट गॉड आफ्टर वन। पहले भगवान है, कोई शक नहीं इसमें। या आपका नाम क्या है? विदेही जैन, विदेही। कुछ स्कूल में विदेही? DPS रसाली। DPS रसाली। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं। आपको रिजल्ट आने वाला है या तो 14 तारीख एग्जाम भी है आपका। या चलो शुभकामनाएं आपको। जी और भी हैं। हेलो नमस्ते। आप इंतज़ार करेंगे मेरी बारी कब आएगी? 14 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, आपका एक एक मिनट कीमती है, क्यों? तो दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? हो जाता है वो, पहले से भी पढ़ रहे हैं तो अभी सिर्फ रिविजन्स तो हो जाएगा। क्या नाम है आपका? रिद्धि जैन। रिद्धि 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 कौन से स्कूल में हो? मैं DPS दुर्ग। DPS स्कूल में हो। चलो शुभकामनाएं आपको। बाकी घर वालों ने कभी टोका तो नहीं कि बेटा 12वीं की पढ़ाई तुम्हारी डिस्टर्ब हो जाएगी CA के साथ साथ? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, निहारिका मैम, निखिल सर, मेरे पेरेंट्स सब ने बहुत सपोर्ट किया। सबके सब बोल रहे हो निखिल सर बताओ ये किया। वन मैन आर्मी। इसका चेहरा देख लो, टेंशन दूर हो जाता है क्या? बहुत हंसाते, इतना फन करके पढ़ाते हैं कि सब अच्छे से हो जाता है। निखिल सर का चेहरा दिखाओ। ये होता है बहुत शानदार माहौल के बीच में। क्या नाम है? पूर्वा सिंह परिहार। पूर्वा? हाँ बिल्कुल। कौन से स्कूल की छात्र है? सब BSP सेक्टर 10। BSP सेक्टर 10। वहाँ तो मतलब जलवा है उन लोग का। BSP सेक्टर 10 वालों का मतलब कॉमर्स अभी नया आया है तो उतना वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है कॉमर्स की फील्ड में। ये एक समय था कि BSP सेक्टर 10 स्कूल से लगभग मुझे याद है सबसे ज़्यादा IIT निकले थे और अभी भी निकलते हैं। इस साल CGPSC के बहुत सारे एस्पिरेंट भी वहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं। हाँ, मतलब कॉमर्स इसी साल जब मैं आई थी उसी साल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो कॉमर्स नया हुआ है तो फिर वहाँ पर फैकल्टीज अगर मैं बोलूँ तो मैं तो पूरे मैम और सर के भरोसे बैठी हुई थी, ऐसा था। मुझे बताओ कि मैम ने कहा कि इस साल टॉप करने वाली हैं। हाँ, मतलब स्ट्रेटजी क्या थी, क्या कैसे पढ़ाई? मैंने मैम के भरोसे पूरा छोड़ दिया था अपने आप को। मैम मेरे को बहुत डीपली, बहुत बेसिक जो कोर होता है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि मेरे को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि मैं अलग से कुछ एक्स्ट्रा करूँ। मैम जो पढ़ाती थी उसी को एक बार घर जाके पढ़ लेती थी, हो जाता था। क्या खासियत है मैम की पढ़ाई में, ऐसा क्या करती है? पता है, बट मैम बहुत अच्छा, मतलब जो एक टॉपिक होता है वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक एक एक बच्चे का कोर क्लियर नहीं हो जाता। उसी चीज़ को 4 बार पढ़ाएंगी। और ना हमारे जैसे मैं जब 12th में थी तो निखिल सर भी और निहारिका मैम भी, हर एक चैप्टर होता था उसके बाद हमारा टेस्ट होता था, तो वो टेस्ट के उसमें होता था कि पूरा बेसिक क्लियर हो जाता था तो वो चैप्टर खत्म हो जाता था, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। शुभकामनाएं आपको। मैं इंटरव्यू लेने जरूर आऊँगा, आप टॉप। थैंक यू सर। और भी बच्चों से बातचीत करते हैं। हेलो नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मौली जैन। मौली। कौन से स्कूल में मौली? सेजस भिलायती। सेजस भिलायती यानी कि स्वामी आत्मानंद, वो तो CG बोर्ड वाले हैं। हाँ, CG बोर्ड तो आप CG बोर्ड वाली हैं, बहुत बढ़िया। CG बोर्ड वाले भी CA की तैयारी कर रहे हैं? मतलब लोग सोचते हैं कि CG बोर्ड वाले CA नहीं करते हैं, अमूमन मैं बहुत कम देखा हूँ, CBSE वाले लोग हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो आपको क्यों यकीन हो गया कि आप CA करने वाली हो, कर लेंगी? मैं यहाँ की सपोर्टिंग टीचर को देख के और मेरे पापा मम्मी का इतना सपोर्टिंग है कि मेरे को इतना लगता है कि मैं कर लूँगी। बहुत बढ़िया। अभी 12वीं में है? नहीं, हो गया, मेरा रिजल्ट आ गया। 12वीं CG बोर्ड का आ गया? हाँ, 81.2% आया। 81.2% आया। निहारिका मैम, एक सवाल है मेरा। लोग बोलते हैं कि भैया CBSE वाले ही CA करते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो CG बोर्ड वाली भी है, ये कैसे पॉसिबल हुआ और ये मिथक है, उसको कैसे तोड़ दिया? सबसे पहले बच्चों के दिमाग में क्लैरिटी, उस क्लैरिटी के साथ हमारा गाइडेंस, और तीसरा बच्चे का कॉन्फिडेंस। अगर ये 3 चीज़ें हम मिला लें तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सब पॉसिबल है। CG बोर्ड वाले भी CA की तैयारी कर सकते हैं, CA की पढ़ाई कर सकते हैं, CA बन सकते हैं, और हो सकता है कि और भी बच्चे होंगे, लेकिन मुझे ये मिल गई, मौली मिल गई, मुझे बहुत खुशी हुई कि CG बोर्ड वाले भी CA की तैयारी करें। थैंक यू मौली, ऑल द बेस्ट। हेलो, क्या नाम है आपका? ऋतिका अग्रवाल। ऋतिका, आप कौन से स्कूल में हो? KPS सुंदरनगर। KPS सुंदरनगर में। कैसे चल रही पढ़ाई, CA की पढ़ाई? यहाँ पे सबसे बेस्ट टीचर कौन लगता है? मैं 12th वाली हूँ। 12th में हो? यस। अच्छा, 12th के लिए आई है? हाँ। तो अभी 12th में जाने वाली है? नहीं, अभी 12th में एग्ज़ाम दे रही है? हाँ। चलो, कैसा रहा एक्सपीरियंस 11वीं से 12वीं तक? वो तो अच्छा था, सारे टीचर्स भी अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है और नॉलेज भी अच्छा मिलता है, सब प्रोफेशनल है। हेलो, आपको कौन से टीचर बेस्ट लगते हैं, बढ़िया लगते हैं? निखिल सर। क्लास आप छोड़ते नहीं हो? निखिल सर।
निखिल सर वाले सब। और निखिल सर ऐसा पढ़ाते हैं कि पूरा बहुत बहुत बढ़िया। उनके क्लास में बैठ के आप कभी बोर नहीं होगे, आपको एकदम अटेंटिवली पढ़ाएंगे और पूरे एग्जांपल्स एकदम रियल लाइफ से लेते हैं वो। ट्रिक्स बहुत अच्छी होगी सर। हाँ बहुत। चलो हेलो दोस्त। हेलो सर, क्या नाम है आपका? शुभजीत दास। शुभजीत दास। शुभजीत दास। कौन से स्कूल में हो आप? मैं कोलकाता के स्कूल से पढ़ के आया। कोलकाता के स्कूल से, बिल्कुल। तो तैयारी यहाँ से कर रहे हो आप? हाँ। कैसा लगता है छत्तीसगढ़ का माहौल, सर का माहौल, यहाँ क्लासरूम का माहौल? माहौल अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ का। निहारिका मैम सब प्यारी हैं बहुत। निहारिका मैम, निखिल सर। हेलो दोस्त। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? एकांत देवांगन। एकांत देवांगन। एकांत कहाँ से हो? दुर्ग से। दुर्ग से। और कौन से स्कूल पढ़ाई कर रहे हो? MDAV स्कूल, महर्षि दयानंद। अच्छा, महर्षि दयानंद। हाँ दुर्ग। बहुत बढ़िया। तो अभी 12वीं की तैयारी कर रहे हो कि सीए की तैयारी कर रहे हो? सीए की तैयारी। सीए की तैयारी कर रहे हो। क्या बोले घर वालों को आप यहाँ के बारे में बताया हो तो घर वालों ने क्या कहा? अब आप घर वालों को अब क्या बोलते हो आप? मैं बोलता हूँ कि मतलब करना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको। हेलो। हेलो। कैसा माहौल है भाई क्लासरूम का? सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। निखिल सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम फन करके, और बहुत मज़ा आता है। अभी बहुत इजी है। बहुत इजी है। हाँ। लोग सोचते हैं कि भैया सीए की पढ़ाई मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। मैं 12th कर रहा हूँ। आप 12th कर रहे हो? हाँ। कॉमर्स बहुत इजी है ना? नहीं, पर सर पढ़ाते तो बहुत इजी लगता है। लोग बोलते हैं कॉमर्स इजी नहीं है, पर सर पढ़ाते तो बहुत इजी हो जाता है। हेलो। हेलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरव लोधी है। जी आरव। यहाँ। आरव कौन से स्कूल में हो आप? मैं श्री शंकराचार्य विद्यालय हुड़को भिलाई। बिल्कुल। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला कि एक्सेल माइंड क्लासेस चल रही है? एक्चुअली में मेरी जो बड़ी बहन थी वो भी यहीं आती थी, JK शाह अटेंड करती थी, तो मैं उसी से वो निहारिका मैम और निखिल सर की स्टूडेंट रही होंगी। हाँ। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ पढ़ी वहाँ पर। नहीं ऐसा नहीं बोला उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड मुझे कॉमर्स में यूजुअली थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ आया, और यहाँ एक्चुअल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। दिक्कतें दूर हो गई दोस्त? हाँ, दिक्कतें दूर हो गई ना? हाँ दिक्कतें दूर हो गई, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे। यही चाहिए। चलो हेलो। हेलो सर। पहले बेंच पे बैठे हो? यस सर। ये सीट पहले आने से मिली है कि आपकी फिक्स ही सीट? नहीं ऐसा नहीं है, आने से मिल गई है। जल्दी आना पड़ा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आके बैठ जाते हैं कभी पीछे। यस सर। क्लियर हो गया? नहीं नॉर्मल। ऐसा क्या? यस सर। तो क्लासरूम का माहौल और यहाँ के टीचर्स का एक्सपीरियंस बताओ। मैं निखिल सर और निहारिका मैम को बहुत पसंद, मतलब 11th से जान रहा हूँ। बहुत उनका अच्छा है पढ़ाने का स्टाइल, और एक प्रकार से जो फन वे में पढ़ाते हैं ना, वो बहुत अच्छा है। यस। और जो ट्रिक्स इनकी है निखिल सर की, तो जैसे आप सब बता ही रहे हैं कि फ़न में पढ़ाते हैं। निहारिका मैम को बोल सकते हैं कि मैम फ़न भी करवाती है और उसके साथ साथ सिंसियरिटी भी है। तो उसके चक्कर में क्या है, पढ़ाई भी जाती है, मस्ती भी हो जाती है, और आप बाकी देख ही रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ ही जाते हैं। मैम 10वीं के रिज़ल्ट आ गए हैं, 12वीं के रिज़ल्ट आने वाले हैं। जो लोग कॉमर्स की दुनिया में जाना चाहते हैं, जो सीए की तैयारी करना चाहते हैं, जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या शब्द है और क्या सही समय है पढ़ने का? जितनी जल्दी शुरुआत हो उतना बेहतर है। सो अगर 12th के रिज़ल्ट्स आने में 10 दिन हैं तो भी मेरा कहना होगा डोंट वेट फॉर योर रिज़ल्ट्स। अगर CA में CS रादर एनी प्रोफेशनल कोर्स अगर आपका एम है, स्टार्ट एज अर्ली अंडर अ प्रोफेशनल गाइडेंस, दैट्स इट। थैंक यू मैम। निखिल सर? जी सर। ऐसे ही खड़ेगा मतलब बिल्कुल। निखिल सर मुझे बता दो, इतने सारे बच्चे आपको इतना प्यार करते हैं और अभी प्यार करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने वाली है, क्या रहेगा आगे स्ट्रेटजी? ये इतना प्यार मिलता है सर, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि इनको जो बेस्ट देना है और इनका करियर बनाना है अपने को, कि और इनको सही गाइडेंस देना है। करियर बनाने का मतलब ये नहीं होता है सर कि इनसे ज़बरदस्ती CA करवा दिए, ये करवा दिए। हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे का चॉइस देख के, उनकी कैपेबिलिटी देख के, इंटरेस्ट देख के सर। कई बार क्या होता है सर, सिर्फ एक बिज़नेस के हिसाब से कई लोग ऐसा होता है जब बच्चे की अगर कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट नहीं भी है तब भी उनको पुश कर लेते हैं कि हम एज अ बच्चे ग्राहक नहीं है सर, बच्चे ग्राहक नहीं है। ये हम पे इतना विश्वास करके आते तो ये हमारी एक एडिशनल जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिम्मेदारी बन जाती है। चंद फीस के लिए हम इनका करियर बर्बाद नहीं करना चाहते। हम जब ये बच्चे आते हैं सबसे पहले हम यही पूछते हैं यशवंत जी कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कैसा है। मैं मार्क्स नहीं पूछता, मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि आपके पास सिंसियरिटी है कि नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए सिंसियरिटी चाहिए सर। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ 10th-12th में 60-70% वाले भी एक बार में CA बने हैं।
क्योंकि कई लोग लेट जागते हैं, अपनी कैपेबिलिटी बाद में समझ में आती है कि नहीं मुझे ये करना है। बच्चों को आपको देना पड़ेगा बिल्कुल हमारा काम है मार्ग दिखाना, कैसे चलना है ये बताना, बट अल्टीमेटली यशवंत जी चलना उनको पड़ेगा, एग्ज़ाम उनको ही देना। हमारा काम है उनको तैयार करना, जितनी बेस्ट फैसिलिटी हम दे सकते हैं उनके लिए। हमने रीडिंग रूम भी बनाया है, सारी फैकल्टी यहीं पे रहती है। जब भी 1-on-1 डाउट क्लास, व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, मॉक टेस्ट, 50% कोर्स होने के बाद एक बार मॉक टेस्ट होता है, फिर 75 में मॉक टेस्ट होता है, फिर 100% में मॉक टेस्ट होता है। तो बच्चों को अब यहाँ पे इतना ग्रिल्ड कर लेते हैं। मैं यशवंत जी मजाक में एक चीज़ बोलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ हमको आप नीम का पत्ते के जैसे समझिए कि उसमें क्या होता है कि आपके स्वाद के लिए थोड़े से ख़राब है बट सेहत के लिए हम बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये एक क्या बोलते हैं बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं यहाँ तकलीफ़ झेल लो बट एग्ज़ाम में ही जैसे मैं क्रिकेट आप जानते ही है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो रहा है बट क्रिकेट आप जानते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप जब नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तब 150-200 वाले बॉलर को खेल लो, तो मैच में जब 130-35 वाले मिलेंगे वो इजी लगेंगे, तो उसमें जो बढ़िया होता है। हम भी यहाँ पे जब उनको क्वेश्चन कराते हैं, टेस्ट पेपर देते हैं, तो इतना ग्राइड देते हैं कि उनको पूरा निचोड़ दे ताकि एग्ज़ाम के टाइम में उनको ये सब चीज़ें ईजी लगने लग जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, क्या नाम है आपका? अलीना। अलीना, यस जी जी, अलीना फिरोज राठौर। बिल्कुल, आप अपने बारे में बताओ और यहाँ के बारे में बताओ। मैं एक सीए फाउंडेशन की स्टूडेंट हूँ। मैंने लास्ट तक कोई डिसीजन नहीं लिया था कि मुझे सीए करना है। इवन दो टीचर्स भी जो मेरे 12th के टीचर्स थे देवर लाइक कि अभी तुमने डिसाइड नहीं किया एंड एट द लास्ट यू आर डिसाइडिंग। बट निहारिका मैम से फ़र्स्ट क्लास लेके जब मैंने मेरी फ़र्स्ट डेमो क्लास थी निखिल सर की क्लास लेके, इट वाज सो गुड, मतलब इतने अच्छे से, हाँ फ़र्स्ट डेमो क्लास एंड आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट। मैं कंफ्यूज थी कि मैं सीए कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट मैम ने जिस तरीके से समझाया या निखिल सर ने जिस तरीके से क्लास में यू नो द एंटरटेनमेंट एंड द समझ में जो आया, फिर लगा कि यार एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन वी हैव सच गुड टीचर्स टू गाइड अस and it was very good, and after that only I decided that yeah I can do it and I'll do it. So yes, that matlab एक support is very important because students are you know under confident होते हैं, so that's why it was very good time of mine. या मतलब मैं बहुत लकी थी that I was able to meet them. निखिल सर और yes शुभकामनाएं आपको। तो कॉमर्स की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत शानदार है, और मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपको सीए की तैयारी करनी है, सीए की तैयारी करनी है, फाउंडेशन कोर्स पढ़ना है, तो एक बार विज़िट ज़रूर करें, पेरेंट्स के साथ विज़िट करें। और जिन टीचर्स के नाम बच्चों ने लिए, सीए निखिल सर, निहारिका मैम, वाकई में ब्रिलियंट है। इनके पास से पढ़े बच्चे आज सीए बन चुके हैं या फिर देश और दुनिया में भिलाई और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं।